पार्सेक का मतलब होता है पैरेलैटिक सेकंड। ऐसा लग रहा है जैसे सेकंड की यूनिट हो, मतलब टाइम की यूनिट हो। सेकंड, अरे मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, पार सेकंड, ऐसा लगता है जैसे कि किसकी यूनिट हो, टाइम की, लेकिन एक्चुअल में टाइम की यूनिट नहीं होता। इट इज द यूनिट ऑफ यस डिस्टेंस। अगर ये एंगल है, ये है आर, और शायद इसको रेडियस बोलूंगा, बोलो बेटे, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन क्या रेडियस, 1 yes astronomical unit AU. AU stands for astronomical unit. Okay, and this angle is how much, 1 second. Then this distance is 1 parsec. अगर कोई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क किसी पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करे, 1 सेकेंड। एक्चुअल में सब बच्चे जानते हैं डिग्री होता है, बोलो बेटे, डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकेंड होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू, दीज आर द स्मॉल यूनिट्स ऑफ द टाइम। ओके, क्या सब बच्चों क्लियर है? तो सब बच्चे जानते हैं एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। तो ये रेडियस 1 पार्सेक कब होगी, व्हेन थीटा इज 1 सेकेंड, दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 पार्सेक। सो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू यस 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। 1 AU की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर ना। ओके, अच्छा एक बात और बताओ बेटे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या, 1 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप लोग कि जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो, क्योंकि हम लोग SI सिस्टम यूज करते हैं, कौन सा सिस्टम, तो जो एंगल होता है इट ऑलवेज शुड बी इन रेडियन, इज ऑलवेज शुड बी इन। तो जरा सोचो, पहले तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के मेरे पास 1 पैरेलैटिक सेकंड का मैग्नीट्यूड आएगा। तो देखो ये 1 सेकंड है, क्या 1/60 मिनट, क्या बाई 60 डिग्री एंड मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। ये आ गया किसमें, इट कम्स इन रेडियंस, एंड ऑन सॉल्विंग जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, नोट करें। और इसको लिखा है इसमें 3.1 इंटू मीटर, सही है, कितना ही आएगा क्योंकि ऊपर जाके बढ़ेगा ये, है ना। 3.1 10⁻16 मीटर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज
क्वेश्चन नंबर 11, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटे फॉर्मूला लिखो, विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा अभी फिलहाल, है ना। लर्न इट हियर। आर वी इज द वेलोसिटी, आर इज द रेडियस, F denotes force and N denotes the coefficient of viscosity। याद रखने के लिए इसको हिंदी में वानर लिख सकते हो, वानर। वह वेलोसिटी न ईटा न एन जैसा लग रहा है ना, र रेडियस 6 पाई तो कांस्टेंट है, क्यों, किसके बराबर है, एफ के। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट बतानी है, तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो, एफ अपॉन 6 पाई। तो भूल जाओ, क्योंकि आप क्या लिख रहे हो, आप तो यूनिट लिख रहे हो, तो यूनिट ऑफ ईटा इज यूनिट ऑफ एफ अपॉन, यस, यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट ऑफ वी। बेटा इसकी यूनिट क्या होती है सर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर की यूनिट होती है मीटर, क्यों भाई, और वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या, पक्का। 1 मीटर से 1 मीटर छमछम हो गया, तो कितना आ गया सॉल्व करके, केजी मीटर -1 सेकेंड की पावर -1। और डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, L -1 T -1। ओके, नेक्स्ट 15। बेटे घर तक छोड़ के आऊं क्या, घर तक छोड़ के आऊं, हो जाएगा ना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट PV इज इक्वल्स टू N RT, तो R इज इक्वल्स टू PV अपॉन N इंटू T। बोलो बेटा, सही है, पता नहीं है कि नहीं। चलो जी, यूनिट ऑफ R इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ E इंटू यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ N इंटू यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, आपसे पूछ रहा है कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में याद रखें फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वर्क की यूनिट होती है जूल, और बाकी वही लेंथ के लिए मीटर, वही सातों फंडामेंटल, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। ओके, बोलो बेटा। सर पी इज द प्रेशर, पी क्या होता है, प्रेशर होता है। अरे पी डिनोट्स, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों को तो ट्रांसफर कर देंगे मेरे पास, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, अरे मुझे दे दो, मुझे आप मत दिमाग लगाओ। फोर्स अपॉन, ध्यान दो भाई, तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
वॉल्यूम यूनिट बताओ, मोल इनटू केल्विन। बेटे समझ में आ रहा है क्या सब बच्चों को? चलो देखने से छम हो गया, मीटर एक बचा, तो ये आ गया न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल केल्विन। और न्यूटन मीटर होता है जूल, क्या बोलते हैं इसको? तो जूल अपॉन मोल केल्विन, यानी कि जूल मोल -1 और केल्विन -1। इट इज द unit of R in which system? So which option is correct? Okay, next note करें, हाँ जी कौन सा बेटे? 16। एक बात बताएं सब बच्चे, अरे एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट बताया था मैंने। व्हाट इज एन? शाबाश, न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज यू? दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? तो क्या एन कांस्टेंट को के लिख दूं? क्या के बाई यू? तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप आज बैकअप लेना, प्रमोशन समझाएंगे आपको। आपका लेक्चर छूट गया था ना, इसलिए आपको डाउट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 एंगुलर मोमेंटम। बेटे पीछे फॉर्मूला देखो, MVR होता है। क्या होता है? MVR। तो आपसे पूछा डायमेंशन फार्मूला, तो L का डायमेंशनल फार्मूला, M की डायमेंशन M, V की, R की L, तो कितना आ गया? M L2 कैपिटल T -1 बोले। और याद रखें एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? दोनों की डायमेंशन क्या होती हैं? सेम होती है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों की डायमेंशन क्या होती हैं? सेम। क्वेश्चन नंबर 24 स्टीफन्स कांस्टेंट। आप आगे पढ़ेंगे जाकर के, एक होता है स्टीफन्स लॉ। कौन सा लॉ? अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ एनर्जी या एमिसिव पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4। और एमिसिव पावर क्या होती है? ये होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4। अब देखो सारी चीजें आपके सामने है। E क्या है? A क्या है? T क्या है? सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट है ना बेटे? स्टीफन्स। और T क्या है? टेम्परेचर। कुछ कह रहे हैं सर? बताएं, कुछ कहो। अजी कह दो। T टू द पावर -4 होता है शायद। अच्छा, अरे +4 होता है बेटे। मेरी जिंदगी हो गई मुझे पढ़ाते हुए। अगर -4 हुआ फिर स्टीफन्स लॉ नहीं, फिर कोई और लॉ होगा, क्योंकि स्टीफन लॉ तो यही है। मैंने मना कर क्या -4 होने से, बट इफ देयर इज -4 दैट इज अ डिफरेंट लॉ। इन स्टीफन्स लॉ देयर इज +4। ओके, क्या पूछा है आपसे? एसआई यूनिट। किसके एसआई यूनिट?
तो बच्चों की जान लोगे, बहुत ही भारी काम हो गया। बताओ कितना भारी सवाल, छोड़ देंगे उसको? अच्छा जी, चलो गुड। सिग्मा, यूनिट ऑफ सिग्मा एक तरफ, ई इधर, ए इधर, टी इधर, क्या टी की पावर 4 इधर? बोलो बेटे, समझ में नहीं आया? चलो एनर्जी की यूनिट बताओ। यस, वो तो डायमेंशन हुई। एसआई सिस्टम पे जूल। भाई डायमेंशन पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है? यूनिट पूछ रहा है ना। चलो जी, जूल। हाँ, एरिया की, टाइम की, टेम्परेचर की, के टू दी पावर 4। चलो आगे बढ़ो। और जूल पर सेकंड को लिखते हैं वॉट। मुन्ना भाई वाली इसकी तो वॉट लग गई। पावर, शैतान साइंटिस्ट जेकॉल, पावर शक्तिमान। जूल पर सेकंड, जूल पर क्या लिखूं? वॉट। ये और इसको ले गए वहां, वो किसकी यूनिट आ गई? मां। कौन सी मां? सिग्मा। सब याद रखना बेटे आप लोग, है ना? हाँ। एमएससी पावर में ये क्या डिनोट कर रहा है? एनर्जी को। ये किसको डिनोट कर रहा है? एरिया को। ये डिनोट कर रहा है टाइम को। सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट। हाँ, रटना तो पड़ेगा ही, और क्योंकि सारी चीजें याद हो जाएंगी। और क्या तुमको पंडित हो तो सारा याद रहेगा तुम्हारे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 25। किसकी कांस्टेंट किसकी डायमेंशन पूछ रहा है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए याद रखें, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ kT। याद रखना है उनके फॉर्मूला है। सब क्या क्या याद रखेंगे, चिंता मत करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। मेनली 3-4 कांस्टेंट तो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? अभी तो आर निकाला, कैपिटल सिग्मा की डायमेंशन निकाली, क्या ईटा निकाल लिया? अरे बोलो, क्या अभी के की डायमेंशन आ जाएंगी? और प्लैंक कांस्टेंट की भी पता लग गई। ये वही होंगी जो एंगुलर मोमेंटम की होंगी। तो देखो धीरे धीरे सारे याद तो हो गए, नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो ऐसी प्रैक्टिस होती है, तो इनको तो याद रखे। तो जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही हो तो बताओ। चलो एनर्जी को क्या लिखो बेटे? हाफ kT। अब बताओ डायमेंशन पूछ रहा है या यूनिट पूछ रहा है? डायमेंशन। तो k की जो डायमेंशंस होंगी क्या वो होगी? क्या बेटा एनर्जी की डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर की डायमेंशन। हियर T डिनोट्स टेम्परेचर, E denotes energy and K denotes Boltzmann constant। तो यहां से यस एनर्जी की डायमेंशन बोलो सर, mL2 T-2। बेटे टेम्परेचर की डायमेंशन केल्विन, तो कितना आ गया? mL2 T-2 K-1। इट इज द dimensional formula of Boltzmann constant। ओके जी बेटा? यस बिल्कुल। कारण क्या है? एक और फॉर्मूला आता है, R इज इक्वल्स टू K बाई N। एंड एवोगाड्रो नंबर की कोई डायमेंशन होती नहीं, तो K की डायमेंशन किसके बराबर होगी? तो इसका मतलब K और R दोनों की डायमेंशन भी क्या होगी? सेम। ये और नई बात पता लगी। क्यों? कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, दोनों की डायमेंशन क्या होती है? सेम। लेकिन इसमें मोल आता होगा, इसमें मोल थोड़ी आ रहा है।
क्यों बेटे? इसमें मोल नहीं आ रहा ना, उसमें तो मोल आता है, तो यहाँ इसकी वजह से मोल आता है इसके अंदर, दैट्स व्हाई। ओके, तो ज्यादा बेटर है ऐसे ही कैलकुलेट करें। नेक्स्ट हो गए, चलो जी।